गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए आज हम लोग अपने रेशियो का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम बहुत अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चंस को देखा था। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने पार्ट 2 को देखेंगे। चलिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 को अच्छे से रिवाइज किया होगा। देखिए, रिवीजन छोड़ना नहीं है, आपको रिवीजन छोड़ना नहीं है, रिवीजन करते रहिए। धीरे धीरे करते हुए आप लोग यहाँ पर अपना पूरा मैथ्स पढ़ लेंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। ओके, लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 पे हुआ था, 6 नंबर मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आज ना मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके बताऊंगा, बहुत सारे मेथड बताऊंगा। और रेशियो को बाय ऑप्शन कैसे करना, अगर आपने रेशियो देखे, अगर आपने रेशियो बाय ऑप्शन सीख लिया ना, बाय ऑप्शन रेशियो, जहां पे वैल्यू पूछ लिया वहां पे अलग बात है। बट अगर आपको ऑप्शंस में ही रेशियो दिया हुआ है तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो जो बातें मैं बताऊं केवल आपको उनको ही फॉलो करना है। तो आप लोग 1 मिनट के अंदर, इन अ लेस देन 1 मिनट, इन अ लेस देन 1 मिनट आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? चलिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया यदि a बराबर है किसके 2/3 b के और b बराबर है किसके 4/5 c के, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए रेशियो में। ओके, तो यहाँ पे ए रेशियो जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, a अपॉन बी 2/3, b अपॉन सी क्या मिल जाएगा 4/5। ओके, अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, a रेशियो b इट इज इक्वल्स टू 2/3। आफ्टर दैट b रेशियो c इट इज इक्वल्स टू 4/5। ओके, चलिए, अब देखिए यहाँ पर, अब अगर मैं इसको कंबाइन करना चाहूं तो एक मेथड तो ये होगा कि मैं इसको कंबाइन करके लिख दूं, a रेशियो b रेशियो c 2/3 और 4/5। अब जो मैंने आपको उल्टे n वाला मेथड बताया था वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए, उसको छोड़ के दूसरा मेथड लगाना ही नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग में दो ही मेथड होने चाहिए। पता सब हो लेकिन लगाना केवल दो, एक तो ये उल्टा n वाला मेथड और एक जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, उन दोनों के अलावा दूसरा मेथड तभी लगाओ जब आप लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c क्या मिल जाएगा मुझे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ओके, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। मीन्स आपको तो देखते ही मालूम लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर है। बट सपोज अगर आपको इतना न करते हुए आपको कुछ न करना पड़े, आपको कुछ भी न करना पड़े, इनमें से कुछ भी न करना पड़े आपको, तब क्या करेंगे। देखिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लो। ओके, चलिए, वीडियो को पीछे करो, पॉज मारो, लिख लो। देखो यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि ए रेशियो बी आपका क्या है, 2/3 है। देखिए, बहुत सारी चीजें अपने माइंड में सॉल्व कीजिए। अब तो आपको लगता रहेगा सर ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें भी बड़ी होंगी। समझ गए? और बी रेशियो सी क्या है आपका 4/5 है। अब एक बात बताइए, ये जो रेशियो है यहाँ पर, ये जो रेशियो है ये सिंपलीफाइड फॉर्म है। आप रेशियो की कोई भी वैल्यू ले लो, आप रेशियो की कोई भी वैल्यू ले लो, उसको सिंपलीफाई करने के ऊपर आपको 4/5 ही मिलने वाला है। आपको 4/5 ही मिलेगा। समझ गए? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे बी की वैल्यू मान लो 100 है और मेरे सी की वैल्यू अगर 125 है, तो बी रेशियो सी क्या मिल जाएगा मेरे को, 4/5 ही तो मिलेगा। 100/125, 25 चौके 100, 25 बचे 125, 4/5 मिलेगा। अब क्या ये मेरे बी और सी की वैल्यूज होगी? बोल नहीं सकता। अगर यहाँ पर मेरे बी की जगह पे 16 हो और सी की जगह पे 20 हो, तो इसका भी तो रेशियो 4/5 ही आएगा। तो मैं अपने बी और सी की वैल्यूज कंफर्मेशन से बता नहीं सकता, ये यहाँ पे क्या है, अनसर्टन है। लेकिन इसका जो रेशियो है ये तो अनसर्टन नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। अगर रेशियो कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे कोई वैल्यू मिलता है, अगर मैं उसका भी रेशियो लूंगा तो वो भी तो मुझे 4/5 ही लाके देगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका ए, बी और सी के पोजीशंस को डिनोट करते हैं सब जगह। तो आपको क्या चाहिए, आपको अगर बी रेशियो सी 4/5 चाहिए, तो यहाँ पे देखो क्या इन दोनों का रेशियो 4/5 बनता है, 5/4 बनता है। ऑप्शन नंबर है आपका आंसर नहीं है। चलो, ये 4/5 बन रहा है आपका।
ये आपको कितना बन रहा है, ये 5:4 बन रहा है 3 के टेबल से, ये भी आंसर नहीं है, ये आपका 4:5 बन रहा है। चलो, मतलब हमने 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकाल दिए एलिमिनेशन से, लेकिन यहाँ पे फंस गए, बी और डी में फंस गए, क्योंकि बी मेरा 4:5 दे रहा है और डी क्या है मेरा 12:15 है, 3 चौक 12 3 बचे 15। तो मेरे को यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में मैं फंस गया। फंसे नहीं हो, फिर आपको कहाँ जाना है, आपको ए बी पे जाना है। किस पे जाना है आपको, ए बी के ऊपर जाना है। अब देखिए ए बी मेरा क्या है 2:3 है, लेकिन ये मेरा 3:2 है, 2 3 6 2 दूनी 4, ये आपका 2:3 है, तो ऑप्शन नंबर बी वहीं से कैंसिल हो गया। बचा आपके पास केवल एक ही ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, सॉल्व करने से ज्यादा जल्दी हुआ, मैंने उतना जल्दी बोला नहीं, लेकिन अगर आप लोग करने जाओगे ना तो ये 1 मिनट से कम समय में होगा, मतलब कि इन लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से कम समय में आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। ओके, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये बाय ऑप्शन वाला जो मेथड था ना आपका, इसको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई अप्लाई करने की कोशिश करना, ताकि आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सको, आपको समय ना लगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब मैं ये इसको ना उल्टे एन वाले मेथड से आपको सिखा दूं। जैसे देखिए A:B का दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखिए A:B:C कितना मिल जाएगा ये आपको, 10:15:18। ओके, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 तिया 18, ये आपको मिलेगा। ओके, तो आप लोग बोलेगे सर मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बट सपोज आपको अगर ऐसे ना करना हो, आपको थोड़ा जल्दी करना हो, तो इसको मिटा दो, इनको मिटा दो। अब देखो, अब ये जो यहाँ पर नंबर लिखेगा, ये आपके ए बी सी ही तो है। सब लोग ए बी सी का रोल निभा रहे। ए और बी का मान कितना है, 2:3 है, यहाँ पे 4:5 है, ये आंसर नहीं होगा आपका। 2:3, ये भी 2:3 बन रहा है, ये भी 2:3 बन रहा है, ये भी 2:3 बन रहा है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। वेट 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 वेट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट मैं आपको दिखा दूं। ध्यान से देखो, ये C:B है। ओके, तो इसको B:C बनाओ, तो उल्टा करो तो ये 6:5 आएगा। क्या आएगा, 6:5 आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, बदल जाएगा वहां पे, A:B, B:C, इट इज इक्वल्स टू 2:3, 6:5, 6 दूनी 12, 5 तिया 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। ये कौन सा टेबल से भाग जाएगा, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 चौक 12, 3 छक 18 और यहाँ पर 3 पचे 15, 4 5 6 हो गया। ओके, 4 5 6 मुझको मिल गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, मीन्स ऑप्शन नंबर डी अब मेरा आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग अगर नॉर्मल मेथड से जाते तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता था। ओके, बट हम लोग यहाँ पे नॉर्मल मेथड से नहीं जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे A:B क्या मेरा 2:3 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा बनेगा नहीं। अब B:C क्या मेरा 6:5 है, 6:5 बी भी मेरा नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का रेशियो 6:5 तो नहीं आ रहा है। ओके, तो मेरा B:C में 6:5 तो यहाँ भी नहीं बन रहा है, और B:C में 6:5 तो यहाँ भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है मेरा 2 छंग 12, 2 2 पचे 10, तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे रेशियो आप लोग देख सकते हो, आप लोग अगर इसको 2 से भाग दोगे तो ये आपको 4 6 और 5 लाकर जरूर देगा। समझ गए? और अगर सेपरेट सेपरेट निकालोगे तो इसका रेशियो आपको 2:3 मिल जाएगा, और इसका रेशियो आपको 6:5 मिल जाएगा, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। समझ गए? तो ये जो बाय ऑप्शन वाला मेथड है आपके रेशियो के क्वेश्चंस के लिए, ये बहुत बेस्ट मेथड है। समझ गए? ज्यादातर जो सिखाते हैं वो सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाते हैं, वो इसके आगे जाते नहीं है, जबकि उनको आता होता है फिर भी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। नंबर 8वां, देखिए बहुत सारे सवाल है रेशियो के। यहाँ पर कितने सवाल है,
लगभग 200 क्वेश्चन है रेशियो के यहाँ पर। ओके, चलिए हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना आपको, सिर्फ बाय ऑप्शन से निपटाना है। ये 3:5 है, ये 2:3 है। देखिए कहाँ पे ए रेशियो बी में 3:5 कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं बन रहा है, बी में नहीं बन रहा है, सी और डी में बन रहा है 3:5। ओके, फिर देखिए यहाँ पे 2:3 कहाँ बन रहा है? बी रेशियो सी में। अब ए और बी तो वैसे निकल गए। अब सी में 2:3 तो नहीं बन रहा, बी रेशियो सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? अब बताइए इतने जल्दी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता, अगर आप लोग दिमाग नहीं लगाते तो। अब अगर कितने लोग तो ऐसे होंगे बोले कि नहीं नहीं सर सॉल्व करके बता दो आप। अब तो सॉल्व करके दिखाई दो आप। देखो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी कितना मिल जाएगा मुझको? 3:5। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 2:3। और तो यहाँ पे कितना मिलना चाहिए मेरे को? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना मिलना चाहिए? 3 दूनी 6, 2 2 बचे 10, 5 दिया 15, 6 10 15। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। मिल गया मुझको। क्यों मैं इतना समय बर्बाद करूं अपना? ए रेशियो बी लिखूं, बी रेशियो सी लिखूं, उनकी वैल्यूज लिखूं, प्रोडक्ट करूं, क्यों? क्या पता वहां पे कुछ ट्रिक छुपाया हुआ हो, मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 का पैटर्न हो वहां पे। मुझे उनमें नहीं पढ़ना है। मेरे जितने क्वेश्चन इजी वे में हो जाएंगे। देखो ये लेटेस्ट पैटर्न है, ऐसा नहीं कि सवाल पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है तभी मैं सिखा रहा हूँ आपको। समझ गए? ये सवाल पूछा जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नंबर 9, चलिए बाय ऑप्शन करने का प्रयास करना है आपको। ओके, बाय ऑप्शन करने का प्रयास करना है, बाय ऑप्शन। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक मेथड भी होता है, इसको सॉल्व करने का मेथड भी होता है, लेकिन मैं आपको इसी बाय ऑप्शन वाले मेथड से ये क्वेश्चन भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये मेथड सिखा देता हूँ। ओके, चलिए देखिए इन केस अगर आपको ना दो से ज्यादा, मतलब कि ए रेशियो बी दिया हो, बी रेशियो सी दिया हो और सी रेशियो डी दिया हो, और आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा जाए, तब क्या करना चाहिए? तब तो उल्टा एन मेरा काम नहीं आएगा, तब वहां पे दूसरा फॉर्मूला आता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ इसकी 1:2, 3:2 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2:3। चलिए मैंने ये 4 वैल्यूज यहाँ पे ले ली एबीसीडी की। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको? मतलब अब यहाँ पे एक पैटर्न का मल्टीप्लीकेशन होता है जो आपको अप्लाई करना है, जो आपको अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर जो आपको अप्लाई करना है, देखिए कैसा रहता है वो। अगर आपको अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है, तो आपको जो मल्टीप्लीकेशन करना होगा वो ऐसे करना होगा। सबसे पहले तो ये सीधा एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार ना सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, सीधा मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, ऐसे करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद में आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। जहां जहां मेरा एरो जा रहा है वैसे आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। फिर उसके बाद में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो पहला मल्टीप्लीकेशन है, ये देखो, ये जो पहला मल्टीप्लीकेशन है, ये जो दूसरा मल्टीप्लीकेशन है, ये जो तीसरा मल्टीप्लीकेशन का लाइन है, और ये जो चौथा मल्टीप्लीकेशन का लाइन है। पहला वाला है ए का वैल्यू 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6। ओके, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद में क्या है? 2 दूनी 4, 4 तियां 12। ये मेरी वैल्यूज हो गई। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 से भाग देता हूँ। देखो किसी भी रेशियो को किसी भी संख्या से भाग या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट नंबर जो सबके ऊपर भागे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2 तियां 6, 2 छंग 12, 3 चौ 2 2 चौका 8 और 2 छंग 12, 3646 मेरे को आंसर मिल जाएगा। ओके, एबीसीडी का। समझ गए? कोई दिक्कत है? तो वही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई अप्लाई करने वाले। चलिए बाय ऑप्शन जाने से अच्छा पहले मैं आपको इसका आंसर निकाल कर दिखा दूं। ए रेशियो बी क्या मिला आपको? देखो अगर आप लोग बेसिक अच्छे से सीख गए ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस निपटाने में आपको दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन अगर आपने बेसिक सीखने में ही देरी कर दी, बोलते रहोगे सर क्या एकदम स्लो स्लो सिखा रहे हो। देखो जितना स्लो सिखाऊंगा ना स्टार्टिंग में आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन तक, आपको अगर सबके क्वेश्चंस के बेसिक बताते चलूंगा ना, तब आप आने वाले आगे और 150 क्वेश्चंस को जल्दी निपटा पाओगे 1 मिनट के अंदर। समझ गए? तो थोड़ा धीरज बना के रखो। ए रेशियो बी का मान दिया 2:3, बी रेशियो सी का मान दिया 4:5 और सी रेशियो डी का मान दिया 3:7। ओके, चलिए। चलो कोई नहीं, पता करो तो ना मुझे थोड़ा बड़ा करना है। चलो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई याद याद रखना, आप लोग उसका सीक्वेंस याद रखना है। पहले इस लाइन में मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में ऐसे मल्टीप्लाई करना है। सीक्वेंस याद रखो आप लोगों के। और ये सीक्वेंस ना कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सीक्वेंस ना कोई फॉर्मूला नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस में से बनाया गया है इसको, इन्हीं क्वेश्चंस में से ही बनाया गया है इसको। ओके, चलिए देखिए इसको। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना मिल जाएगा? 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ओके, चलिए 4 तिया 12, 12 तिया 36। ओके, अब ये यहाँ पे 3 पचे 15, 15 तिया 45। ओके, 3 पचे 15, 15 15 सत्ते 105। ओके, ये आपको मिल गए। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए सबके सब 3 से भाग जा रहे हैं, तो 3 अटे 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। देखो 8, 12, 15, 35। तो ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। ओके, 8, 12, 15, 35। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग कितना समय गया आपको, लगभग कितना समय गया, तो मैं मान के चलता हूँ, मान लो आपको 1 मिनट का समय गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ओवरऑल। अगर आप लोग पेपर में देखो, जिसकी स्पीड और कैलकुलेशन अच्छी है ना, उसको तो इसके साथ भी 1 मिनट से कम समय में जाएगा। लेकिन जिसकी नहीं है वो मिनिमम से मिनिमम 2 मिनट तो लेगा ही लेगा। बट मैं क्या बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है पेपर पे, आपको पेपर पे लिखना नहीं है, आपको पेपर पे लिखना नहीं है, पेपर पे कम से कम लिखो आप लोगों के। चलिए, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको यहीं रखते हैं, दूसरा मेथड हम यहाँ पे देखो। ये क्या है, मेरा ए रेशियो बी का मान दिया गया 2 रेशियो। देखो रेशियो होती है सिंप्लीफाइड वैल्यू, रेशियो होती है सिंप्लीफाइड वैल्यू, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कुछ भी हो, आई डोंट केयर। और जिसने क्वेश्चन दिया उसको भी इससे मतलब नहीं है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कुछ भी हो, बट उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म तो 2:3 ही बनेगा। तो देखो 2:3 कहाँ बन रहा है, ये 4 से भागोगे 2:3 देगा। ओके, ये आपका 2:3 नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर नहीं होगा। समझ गए? ये 2:3 नहीं देगा आपको, ये आपको देगा 2:3। ये भी 2:3 नहीं देगा। चलो हम लोग को ये मिनिमम मतलब कि बोलते हैं 30 सेकंड के अंदर ही आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर है, हम लोग क्या गए, बाय ऑप्शन वाले ट्रिक से गए। किससे गए? बाय ऑप्शन वाले ट्रिक से गए। अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता रेशियो के क्वेश्चंस, तो भी आप ये वाला ट्रिक लगा सकते हो, जिसके अंदर आपको 30 सेकंड के अंदर आपके सवाल का उत्तर मिल गया। कहाँ आप लोग इतना सॉल्व मतलब फॉर्मूला लगाओगे, उससे अच्छा है सीधा सीधा सॉल्व करो आप लोगों के। चलिए बाय ऑप्शन ए रेशियो बी अगर मैच किया होता तो हम लोग बी रेशियो, देखो ये लगाने का फायदा क्या होता है मालूम है, आप लोग किसी भी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो तुरंत, 2 से 3 ऑप्शन जगह पे एलिमिनेट होके निकल जाते हैं। ओके, चलिए मतलब इससे आपको क्या मालूम पड़ेगा, जब तक रेशियो में आपको वर्डिंग्स वाला क्वेश्चन नहीं आता, जिसके अंदर पैराग्राफ वगैरह दियो, लाइंस लिखा हो, सेंटेंस वाला क्वेश्चन हो, जब तक वो नहीं आता, तब तक आपके रेशियो के सवाल सिर्फ 30 सेकंड के ही रहने चाहिए। समझ गए? और आपको अब तो ये वाला मेथड मतलब कि जो मैंने तीसरा मेथड बताया था वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके बेसिक मेथड की बात करता हूँ, तो इसके बेसिक मेथड्स भी हैं, इसके बेसिक मेथड्स भी है। जैसे मैंने आपको टाइप 1 वाले सवाल में जहाँ पे आपने एबीसी निकाला था, मैंने 3 टाइप से आपको सिखाए थे।
तो इसके अंदर भी आप 3 टाइप से कर सकते हो, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, का कोई यूज नहीं है। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। चलिए, बट हाँ, आपको आगे एक क्वेश्चन में उसके सेकंड मेथड का यूज आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन में फंसो ना, क्योंकि वो क्वेश्चन 3 साल रिपीट हुआ था, ओके, अलग अलग एग्जाम्स में। चलिए, तो आपको मैं कम से कम वो 3 मेथड तो सिखा दूं, ताकि अगर कोई पैटर्न, अगर हमारा कोई मेथड काम नहीं आ रहा है, तो हम लोग कम से कम वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। सबसे पहला वाला मेथड, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बी और सी को कॉमन करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये रेशियो बी से शुरू हुआ है और बी पे खत्म हुआ है, और बी से शुरू हुआ है, ये सी पे खत्म हुआ है और सी से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर भी इन दो पोजिशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझ गए? यहाँ पे इन दो पोजीशंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आइए सेम करते हैं इसको। ये सेम कैसे होगा? ये देखिए, ये 2 है और ये 3 है। तो एक काम करिए, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, 3 दूना 6, यहाँ पे भी आपको 6 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा। अब ये मेरा नया 4 बना है। अब इस 2 को 4 बनाना है, तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। कितना मिल जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो आपको मिल गई वैल्यू यहाँ पे 3, 6, 4, 6, जो हम लोग को लास्ट में सॉल्व करने पर मिली थी। ओके, ए बी सी डी। ओके, 3, 6, 4, 6। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िए। देखिए, ए रेशियो बी क्या है आपका? 3:6 है। सी रेशियो डी क्या है आपका? 4:6 है। तो 3, 6, 4, 6 आपको मिल गया। अब आते हैं दूसरे मेथड के ऊपर। चलिए, अब आते हैं दूसरे मेथड के ऊपर। तो मैं यहाँ से ना इसको कॉपी और पेस्ट करता हूँ, ताकि मुझे ये लिखना ना पड़े डेटा वापस। चलिए, तो इनको मिटा देते हैं हम लोग। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं कि ताकि अगर आपका वो वाला मेथड काम ना आए, तो आप लोग ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी नीड पड़ती है। चलिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको? ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी लिखना है। ओके, थोड़ा लंबा लंबा लिखिए इनको। चलिए, यहाँ पे ए रेशियो बी का मान कितना दिया गया है? 1:2 दिया गया है। बी रेशियो सी का मान दिया गया है 3:2 दिया गया है। और सी रेशियो डी का मान कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस बच गए हैं। अब इन ब्लैंक स्पेसेस को भरना जिम्मेदारी किसकी है? ये भरना जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये जो ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पर हैं, ये जो ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे मिले, इनमें क्या आएंगे? जो इनके साइड की वैल्यूज है ना, वही यहाँ पर बैठेंगी। जो इनके साइड की वैल्यूज है, वही यहाँ पर बैठेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 ही 2 बैठेंगे। अगर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। बॉक्स के बगल में जो वैल्यू होगा, वही वैल्यू यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? इस बॉक्स के बगल में भी 2 है। ओके, तो ये वैल्यू मिल गया आपको। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4, 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 3 12। फिर से डिवाइड करने पे कितना मिल जाएगा? 3 6 4 6। कितना मिल जाएगा? 3 6 4 6। मतलब आंसर वही आ रहा है, लेकिन मेथड अलग अलग है। और ये वाला मेथड आपको बहुत कम अप्लाई करना है, बहुत कम। मतलब कि जब बोल सकते हैं ना, रेशियो में आपका कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, तब आप इस वाले मेथड के पास आना। नहीं तो इसको कभी अपने डब्बे में से निकालने की गलती मत करना कि मेरे को ये पेपर में लगाना भी है, क्योंकि ये बहुत घटिया मेथड है। समझ गए? क्योंकि ये आपको ये लिखने पे मजबूर करेगा। ये लिखने पे मजबूर ही आपको, मतलब इतना लिखना ही पड़ जाएगा। तो उतना लिखने से अच्छा क्वेश्चन को स्किप मारो, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ओके, चलिए। और ये जो तीसरा मेथड, ये मैंने आपको सिखा दिया, ये आपका थर्ड मेथड था। और उससे बेस्ट मेथड क्या था? बाय ऑप्शन वाला मेथड। चलिए, आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां। चलो, ये आपके नए पैटर्न का सवाल है। ये आपके नए पैटर्न का सवाल है। देखो, अगर आपको इस टाइप के कभी सवाल में, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। देखो देखो, अगर बाय ऑप्शन इसमें भी जाना हो, तो पहले तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपका ए रेशियो बी, बी रेशियो सी,
C/D। देखो पूरे रेशियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में 2 ही मेथड लगाना है। एक तो तीसरा वाला मेथड जो मैंने आपको डायरेक्शन से बताया, या फिर बाय ऑप्शन मेथड। उन दोनों के अलावा कोई और मेथड लगाना ही नहीं है। जब भी लगाना पड़े तो ये बाकी के तीनों मेथड उसके ऊपर अप्लाई मतलब कि उनसे क्वेश्चन डिफिकल्ट बन रहा हो तभी कोई 2 मेथड लगाए आप लोग, जो मैंने पहले आपको बताया। देखो जैसे ये वाले, इन दोनों मेथड का यूज तभी करना है जबकि अगले के 2 आपके काम में नहीं आ रहे। समझ गए? चलो पे क्या लिखा है, 2:5, 4:3, 2:1। तो आपको पहले ABCD निकाल लो आप लोग। कितना मिल जाएगा आपको? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दूनी 40। ओके, 3 5 15, 15 दूनी 30। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो 5 या 15। अब यहाँ पे मेरे को केवल A, C और D चाहिए, तो उनकी वैल्यूज क्या है? 16, 30, 15। मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, अब अगर मैं बाय ऑप्शन जाना चाहूँ, देखो यहाँ पे मेरा बनता है। ओके, तो C/D तो प्रॉपर देखो, क्योंकि यहाँ पे B गायब है। देखो जो रेशियो प्रॉपर इन प्रॉपर फॉर्मेट लिखा हो, सीरीज में लिखा हो, उसी के साथ जाए। C/D क्या है मेरा? 2:1 है। देखो 2:1 कहाँ बन रहा है? यहाँ नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। बाकी हर जगह 2:1 बन रहा है। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो ए क्या है आपका? ए आपका क्या है? ए आपका है 2। तो मतलब क्या होता है? इवन नंबर, मतलब इवन का मल्टीपल। मतलब जो भी मेरे ए की वैल्यू होगी वो इवन नंबर होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ए मेरा साथ है, ये इवन नंबर नहीं है। मेरा 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन मैं 2 ऑप्शन में फंस गया। मैं 2 ऑप्शन में फंस गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ऐसा करने से अच्छा है कि आप लोग सीधा सीधा अब सॉल्व कर ली, क्योंकि 2 ऑप्शन में फंसना अब कोई मतलब कि अगर आप लोगों को 3 ऑप्शन करते तो आपको आंसर मिल जाते, लेकिन 2 ऑप्शन में फंसे हो आप लोग, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। कहीं-कहीं पे ऐसे केसेस बन जाते हैं जहाँ पे देखो, अब एलिमिनेशन लगने का फायदा क्या हुआ? आपके आंसर के रॉन्ग होने के चांसेस और सही होने के चांसेस 50-50% हो गए। पहले वही 25% थे कि आपका आंसर सही होगा तो 25% चांसेस है, और गलत होने के चांसेस भी कितने? 75% है, सही होने का चांस केवल 25% है। समझ गए? लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा? 50-50% में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम है, तो मैं यहाँ पे तुक्का मार सकता हूँ। ओके बच्चों, चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट पैटर्न का सवाल। देख के लिखते हैं वो वाला सवाल कौन सा है हम लोग का नेक्स्ट पैटर्न का, क्वेश्चन नंबर 11। चलो, ये नेक्स्ट पैटर्न का सवाल नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। ओके, इसको सॉल्व करके आना। ओके बच्चों, चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।